बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लॉ कोर्स हमारा उर्दू है। कोर्स कोड 1115 B.Ed ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन 6 सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 का हम आगाज कर चुके हैं। उन्वान उर्दू जुबान के बुनियादी कवायद। इल्मे नहव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम यूनिट नंबर 2 के पहले पोर्शन इल्मे सर्फ के बारे में पढ़ चुके हैं। इल्मे सर्फ ग्रामर का इल्म है। इल्मे सर्फ को जान लेने के बाद इंसान कलाम में गलती नहीं करता। इल्मे सर्फ की 3 अक़साम हैं: बड़ी, इसम, फेल, हरफ। इसम वो जो किसी चीज जगह का नाम हो। फेल जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। हरफ जो इसम और फेल को मिलाने के काम आए। उसके बगैर हरफ के बगैर इसम और फेल दोनों बेकार हैं। सरफ लुगत में फेल को कहते हैं, लेकिन कवायद की रूह से ये वो इल्म है जिसमें अल्फाज के तगय्युर तबद्दुल का मुताला किया जाता है। इससे मुख्तलिफ कलमात की साख का पता चलता है। इल्मे सर्फ में अल्फाज से बहस की जाती है इन शॉर्ट, और इल्मे नहव में जुमले से बहस की जाती है। गोया हम ये कह सकते हैं कि इल्मे सर्फ लफ्ज़ पर मबनी है, लफ्ज़ की बहस पर मबनी है, जबकि इल्मे नहव जुमले की साख्त पर मबनी है। इल्मे सर्फ में हम लफ्ज़ और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ चुके हैं। लफ्ज़ की 2 बड़ी अक़साम हैं: कलमा, मुहमिल। कलमा के मतलब कलमा वो लफ्ज़ है जिसके सुनने से कुछ भी मायने समझ में आए, मसलन रोटी, पानी, खाना वगैरह। मुहमिल वो लफ्ज़ है जिसको सुनने के बाद कुछ भी मतलब समझ में ना आए, मसलन पानी वानी, रोटी वोटी वगैरह। कलमा की 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं: इसम, फेल, हरफ। इसम की फर्दर हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी। इसम की अक़साम साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से, गिनती के एतबार से और जिन्स के एतबार से। इसी तरह हमने फेल की भी अक़साम पढ़ी थी। साख्त के एतबार से जो हमने पढ़ी थी उनमें हमने इसम मारफा और इसम नकरा, बनावट के एतबार से जामिद, मुश्तिक, मुस्दिर, जिन्स के एतबार से मुज़क्कर मोनस और गिनती के एतबार से वाहद जमा। इसी तरह हमने फेल के बारे में भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। फेल की मुख्तलिफ सूरतों के बारे में पढ़ा था। फेल की अक़साम बालिहाज मायनी, फेल की अक़साम बालिहाज असबात व नफ़ी, फेल की अक़साम बालिहाज फ़ाइल, फेल की अक़साम बालिहाज ज़माना। इसी तरह हरफ के बारे में भी हमने पढ़ा था। हरफ इख्तिसार कौन से हैं, हरूफ इस्तस्ना कौन से हैं, हरूफ इस्तदराक, हुरूफ इस्तफहाम, हरूफ इज़ाफ़त, हरूफ अज़राब, हरूफ तहसीन व आफ़रीन, हरूफ तरदीद, हरूफ तसलसल कलाम और हरूफ बयान, हरूफ तशबीह के बारे में पढ़ा था। हम अपने दूसरे यूनिट का दूसरा हिस्सा शुरू कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने कलाम और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ा था। नहव के अंदर जो चीज़ ज़ेरे बहस है वो कलाम है। कलाम और उसकी अक़साम के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा मौजू जुमला और उसकी अक़साम पर मबनी है। आज के इस लेक्चर में आपको ग्रामर के मुतल्लक़ात से आगाह किया जाएगा, इल्मे नहव से मुतारिफ करवाया जाएगा, जुमला और उसकी अक़साम के बारे में आगाह किया जाएगा। इल्मे नहव क्या है? इल्मे नहव वो इल्म है जिसमें अज्ज़ाए कलाम की सही तरतीब व तरकीब और ताल्लुकात बाहमी से बहस होती है। मुख्तलिफ कलमात के बाहमी रब्त व ताल्लुक का पता चलता है। इसके जानने से इंसान कलाम में गलती नहीं करता। गोया इल्मे नहव
जुमलों का साख्तियाती मुताले का नाम है। जुमले की तारीफ क्या है? जुमला क्या हो सकता है, क्या होता है, जुमले की अक़साम, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमले पर बात करने से पहले हम ये वाज़ेह कर लें, जब दो या दो से ज़्यादा कलमात तरतीब पाएँ तो उसे मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस दो इसकी बड़ी अक़साम हैं। वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ आए उसे मुरक्कब मुफीद या जुमला भी कहते हैं। मसलन ज़ैद लिखता है। मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब ना समझ सके, मसलन मेरा दोस्त ठंडा पानी वगैरह। मुरक्कब नाक़िस की आगे फर्दर टाइप्स हैं। मुरक्कब इस्तिस्नाई, मुरक्कब अशारी, मुरक्कब अज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब बदली, हाल ज़ुल जलाल, ताबे मौजू, मुरक्कब ज़र्फ़ी, ताबे मुहमिल, अतफ़ बयानो मुबीन, मुरक्कब ताकीदी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब तमीज़ी, मुरक्कब अतफ़ी वगैरह। इसी तरह अज़ाफ़त की अक़साम के बारे में भी हमने पढ़ा था। अज़ाफ़त अबनी, अज़ाफ़त इस्तारा, अज़ाफ़त बयानी, अज़ाफ़त बअदना ताल्लुक़, अज़ाफ़त तख़सीसी, अज़ाफ़त तशबीही, अज़ाफ़त तमलीकी, अज़ाफ़त तौज़ीही, अज़ाफ़त तौसीफ़ी, अज़ाफ़त ज़र्फ़ी, अज़ाफ़त ज़र्फ़ ज़मान, अज़ाफ़त ज़र्फ़ मकाम वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर जुमला की तारीफ, जुमला की अक़साम और जुमला इस्मिया और फ़ेलिया के बारे में है। जुमला के अज्जा और जुमला की तारीफ बहुत ज़रूरी। उससे पहले हम नहव के बारे में फिर कुछ वाज़ेह कर लेते हैं। नहव वो इल्म है जिसमें अज्जाए कलाम की सही तरतीब व तरकीब और ताल्लुकात बाहमी से बहस की जाती है। इससे मुख्तलिफ कलमात के बाहमी रब्तों का पता चलता है। इल्म नहव को जानने से इंसान कलाम में गलती नहीं करता। जुमले की तारीफ, जुमले के दो अज्जा होते हैं। जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज़ के बारे में कहा जाए इसे मसनद कहते हैं। जुमले के दो अज्जा होते हैं। जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज़ के बारे में कहा जाए उसे मसनद कहते हैं। मसनद अलिया जुमले का दूसरा जुज़्व है। जुमले में जिस शख्स के बारे में कहा जाए उसे मसनद अलिया कहते हैं। जुमले में जो कुछ किसी शख्स के बारे में कहा जाए उसे मसनद कहेंगे और जुमले में जिस शख्स के बारे में कुछ कहा जाए उसे मसनद अलिया कहेंगे। जुमले की मिसाल ये हो सकती है, अकबर लिखता है। इसमें अकबर मसनद अलिया है और लिखता मसनद है। ये जुमले की एक छोटी सी मिसाल है, अकबर लिखता है। अकबर इसमें आपको पता है, अगर हम इल्मे सर्फ में जाते तो अकबर इसमें इसम था, लिखता फेल था, है हरफ था। लेकिन अब जो कि हम इल्मे नहव की बात कर रहे हैं तो हम जुमले की साख की बात करेंगे। अकबर लिखता है में अकबर मसनद अलिया है और लिखता है मसनद है। जैसे जुमला मुकम्मल ही तब होता है जब उसकी साख अहले अरूज के मुताबिक, अहले लुगत के मुताबिक साइंटिफिक होती है। जुमले की दो अक़साम हैं। अब जुमले की अक़साम पर हम आ गए। मसनद और मसनद अलिया जुमले के दो अज्जा हैं। जुमले की दो अक़साम हैं। जुमला मसनद अलिया हमेशा इसम होता है, जबकि जुमला फ़ेलिया जो है वो उसमें मसनद अलिया इसम और मसनद फ़ेल होता है, उसे हम जुमला फ़ेलिया कहते हैं। मसनद और मसनद अलिया के लिहाज से जुमले की दो बड़ी अक़साम हैं, यानी हम जुमले को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो अक़साम बना सकते हैं। इसकी जैसे हमने जुमले के दो अज्जा मसनद और मसनद अलिया जो है वो मखसूस कर लिए थे अपनी सहूलत के लिए। अहले लुगत ने जुमलों की साख्त और अल्फाज और मानी के आपस में रिश्ते कायम करने के लिए साइंटिफिक बुनियादों पर उर्दू ज़ुबान के कुछ उसूल वज़े किए हैं, जिन्हें हम ग्रामर के तहत पढ़ते हैं। ग्रामर उर्दू ज़ुबान के अलावा दुनिया की हर ज़ुबान में, हर अदब में मौजूद होती है। जुमले की अक़साम दो हैं। जुमले की अक़साम इससे पहले हम जुमले के अज्जा पर भी बात करेंगे, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। इस जुमले में मुसन्नद अलिया हमेशा इस्म होता है, जबकि मसनद कभी इस्म नहीं होता। कभी इस्म हो जाता है और कभी फ़ेल। जिस जुमले में मसनद अलिया और मसनद दोनों इस्म हो, इसमें फ़ेल नाक़िस आए तो इसे जुमला
اسمیہ کہتے ہیں، مثلاً علم بڑی دولت ہے، زاہد بیمار ہے۔ پہلے جملے میں علم اور دولت دونوں اسم ہیں، جبکہ دوسرے جملے میں زاہد اور بیمار دونوں اسم ہیں۔ جملہ اسمیہ کے مسند علیہ کو متبدہ اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ اجزاء یہ ہیں: متبدہ، خبر اور فعل ناقص، یہ سامنے آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ متبدہ، خبر، فعل ناقص۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ جس جملے میں مسند علیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جس جملے میں مسند علیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً انور پڑھتا ہے، انور مسند علیہ ہے اور مسند پڑھتا فعل ہے اور ہے فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ کی بھی تین اجزاء ہیں: فاعل، مفعول اور فعل۔ اگر جملے میں جار مجرر آئے تو متعلقات فعل سے ہوں گے۔ اگر جملے میں جار مجرر آئے تو وہ متعلقات فعل سے ہوں گے۔ اس جملے میں فعل ہمیشہ فاعل تام ہوتا ہے۔ انور کتاب پڑھتا ہے میں انور فاعل، پڑھتا فعل اور کتاب مفعول ہے، جبکہ ہے فعل ناقص ہے۔ اگر جملے میں چار مجرر آئے تو وہ متعلقات فعل سے ہوگا، یعنی اس میں فعل کا بھی ذکر ہوگا۔ اس جملے میں ہمیشہ فعل تام ہوتا ہے۔ انور پڑھتا ہے میں انور فاعل، پڑھتا فعل، کتاب مفعول اور ہے فعل ناقص ہے۔ ترکیب نحوی کی کچھ مثالیں اس طرح سے ہو سکتی ہیں: زید بیمار ہے فعل ناقص، زید متبدہ، جملہ اسمیہ بنتا ہے، بیمار خبر۔ فیاض کا بھائی باغ میں موجود تھا فعل ناقص ہے، فیاض مضاف الیہ ہے، کا حرف اضافت ہے، بھائی مضاف ہے، میں حرف جار ہے، باغ مجرر ہے، موجود خبر ہے۔ اسی طرح ہمارا پاکستان سارے جہاں سے زیادہ زرخیز ہے فعل ناقص ہے، ہمارا مضاف الیہ ہے، پاکستان مضاف ہے، زیادہ صفت ہے، زرخیز موصوف ہے، سے حرف جار ہے، سارے تاکید ہے، جہاں موقد ہے۔ عادل سبق پڑھتا ہے فعل ناقص ہے، پڑھتا فعل ہے، عادل فاعل ہے، سبق مفعول ہے۔ جنگل کے شیر کھچار میں گرج رہے تھے فعل ہے، جنگل مضاف الیہ ہے، کے اضافت ہے، شیر مضاف ہے، میں حرف جار ہے، کھچار مجرر ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ تم زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو اس میں فعل ہے، تم فاعل ہے، کو علامت مفعول ہے، زبان مضاف الیہ ہے، خلق مضاف الیہ مفعول اول اور جملہ فعلیہ ہے۔ نکارہ مضاف ہے، خدا مضاف الیہ ہے۔ شوکت نے بازار سے نئی کتاب خریدی فعل ہے، شوکت فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، سے حرف جار ہے، متعلق فعل جملہ فعلیہ ہوا، بازار مجرر ہے، نئی ایک صفت ہے، کتاب موصوف ہے۔ یہ جملہ فعلیہ کی اقسام تھیں، جملہ فعلیہ کی پریکٹس تھی۔ جملہ فعلیہ پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ جو مرکب جملوں کے جو مرکب ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارے موضوع کا حصہ ہے۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، مثلاً ٹھنڈا پانی، گرم روٹی، نیک لڑکا۔ ان جملوں میں ٹھنڈا، گرم اور نیک صفت ہے، پانی، روٹی اور لڑکا موصوف ہیں۔ فارسی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، مثلاً آب گرم، مرد مجاہد۔ مرکب جاری وہ مرکب ہے جو جار اور مجرر سے مل کر بنے، مثلاً اکرم کے ساتھ ڈبے میں، کراچی سے لاہور سے پشاور تک۔ ان جملوں میں ساتھ، میں، سے تک حروف جار ہیں۔ حروف جار کے بغیر جملہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ حال ذوالحال جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے،
हाल कहलाता है। और जिस इसम की हालत बयान और जिसकी हालत बयान की जाती है उसको जुल्हाल कहते हैं। मसलन मुस्कुराता हुआ बच्चा, इसमें मुस्कुराता हुआ हाल और बच्चा जुल्हाल है। मुरक्कब ज़र्फ़ी, ये वो मुरक्कब है जो ज़र्फ़ और मज़रूफ़ से मिलकर बने। मसलन बाग का फूल, सुबह का वक्त। इन जुमलों में फूल वक्त मज़रूफ़ है, बाग और सुबह ज़र्फ़ हैं। अत्तफ़ बयानो मुबीन, जब दो इसम इस तरह इस्तेमाल किए जाएं कि दूसरा इसम पहले इसम की वजाहत करे तो वजाहत करने वाला इसम अतफ का कहलाता है। जिस इसम की वजाहत करता है इसको मुबीन कहा जाता है। मसलन अल्ताफ हुसैन हाली में हाली अतफ बयान है और अल्ताफ हुसैन मुबीन है। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब है जो अदद और मादूद से मिलकर बने। मसलन 5 उंगलियां 10 लड़के। इन मिसालों में 5 10 अदद हैं, उंगलियां और लड़के मादूद हैं। मुरक्कब अतफी वो मुरक्कब है जो मतूफ अलिया और मतूफ से मिलकर बने, जैसे अनवर और सुल्तान, कलम और दवात, मर्द और औरतें। बाज मुतजाद अल्फाज के मिलाने से मसलन अमीर गरीब और बाज मुतरादफात के मिलाने से मसलन खुशो खरम मुरक्कब बन जाते हैं। इसी तरह से हम अल्फाज का मुतजाद और अल्फाज का मुतरादिफ बनाते हैं। जैसे मिसालें हैं बरी बहरी, बड़ा छोटा, बशाश गमगीन, बईद करीब, बगावत अतात, बका फना, बुलंद पस्त, बंजर जरखेज, बहार खजां, बहादुर बुजदिल, भारी हल्का, बहुत थोड़ा, बेहतर बदतर, बहिश्त दोजक, बेशी कमी, बीमार तंदुरुस्त, बेवकूफ अक्लमंद, पाक नापाक, पाना खोना, पुख्ता खाम, पुराना नया, कच्चा पक्का, पिघलना जमना, पूरब पश्चिम, प्यादा सवार, प्यार दुश्मनी, पीछे आगे, पैदाइश मौत, पीर मुरीद, ताखीर ताजील, तारीख रोशन, ताज़ा बासी, तईद तरदीद, तहरीर तकरीर, ताउन अदम ताउन, तल्ख शीरी, तले ऊपर, तमाम नातमाम, तंग कशादा, तवाना नातवाना, तेज कुंद, ठंडा गरम, थोड़ा बहुत, हराम हलाल, हर्स कनात, हरकत सकून, हसद रश्क, हकीकी मजाजी, हमायत मुखालफ। इसी तरह से कुछ मुतरादफात हैं। आबरू इज्जत, आदमी इंसान, आराम आराइश, आसान सहल, आसमान फलक, आस उम्मीद, आगाज इब्तदा, उजाला रोशनी, अजनबी नवाकिफ, अहमक बेवकूफ, सुस्त काहिल, सस्ता अर्जा, सलीस आसान, सूरज आफताब, शुबह शक, शुजात बहादुरी, शदीद सख्त, शराब बादा मैं, शिकस्त हार, आदल मुनसिफ, दाना गुमनाम, दुश्मनी बैर, गंवार अजड, इंसाफ अदल इंसाफ, ऐश इशरत, गुरूर तकब्बुर, गरीब मुफलिस, गमगीन उदास, फायदा नफा, लंबा तवील, लुत्फ मजा, लजीज मजेदार, लागर दुबला, लाज शर्म, घटिया अदना, गहरा अमीक, गुमनाम गैर मारूफ, गोशा कोना। जुमले के दो अज्जा के बारे में हमने पढ़ा, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज के बारे में कहा जाए इसे मसनद कहते हैं। जुमले के दो हिस्से होते हैं, मसनद और मसनद अलिया। जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज के बारे में कहा जाए उसे मसनद कहते हैं। जुमले में जिस शख्स या जिस चीज के बारे में कुछ कहा जाए उसे मसनद अलिया कहते हैं। अकबर लिखता है मैं अकबर मसनद अलिया है और लिखता है मसनद है। इसी तरह जुमले की दो बड़ी टाइप्स हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। और जुमले इस्मिया और जुमला फेलिया के 3 हिस्से हैं, मुतबदा, खबर और फेल नाकिस जुमला इस्मिया के हिस्से हैं। जुमले के 2 बड़े अज्जा हमने बयान किए हैं। जुमला फेलिया के भी 3 हिस्से हैं, फाइल, माफूल और फेल। इनकी नहवी और तरकीबी मिसालें हमने जानी। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह मानों के लिहाज से जुमले की अकसाम के पर बात करेंगे, जिसमें जुमला
خبریہ اور جملہ انشائیہ پر بات ہوگی، اور مرکب اور باقی جملوں کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان کے بارے میں آج کی کلاس کے لیے شکریہ۔ مدرجہ ذیل کتابوں سے آپ اردو زبان کے بنیادی قواعد، علم صرف، علم نحو، علم بیان اور علم بدیع کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قواعد اردو مولوی عبدالحق کی نئی اردو قواعد، عصمت جاوید اردو قواعد شوکت سبزواری کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئے گرامر کے نئے قاعدے قوانین پر بات کریں گے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔